हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फंड शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 with capital of rupees 4 lakh and 8 lakh respectively on 1st April 2020. Each partner is entitled to 10% per annum interest on his capital. B is entitled a commission of 10% on net profit remaining after deducting interest on capital but before charging any commission. A entitled a commission of 8% on the net profit remaining after deducting interest on capital after charging all commission. A profit of the year ended 31 March 2021 prior to calculation of interest on capital was 6 lakh. Prepare profit and loss appropriation account. इस क्वेश्चन में हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ए और बी पार्टनर है जिनकी हमें रेशो बता रखी है 2:3 है, जिनमें एग्री हुए हैं प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए। ए ने कैपिटल 4 लाख रुपीज लगाई है, बी ने 8 लाख रुपीज कैपिटल लगाई है 1 अप्रैल 2020 को। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, दोनों को कितने पे एंटाइटल किया गया 10% पर एनम रेट पे कैलकुलेट करना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और साथ के साथ जो समझने वाली चीज है जो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट बनाती है वो ये है, बी को सैलरी एंटाइटल की गई है 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब कि आपको बी की कमीशन जब कैलकुलेट करनी है वो आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट किया गया होगा ना उसको माइनस करना है आपको प्रॉफिट में से। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पे आपको कमीशन कैलकुलेट करनी है। वो भी यहाँ पे ये भी मेंशन है कि बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो यहाँ पे बिफोर वाला रूल याद रखिएगा। सिंपल आपको जो परसेंटेज दे रखी होगी उसके अपॉन में आपको 100 मेंशन करना है। और साथ के साथ ए को भी एंटाइटल की गई है सैलरी 8% ऑन द नेट प्रॉफिट, 8% ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जब नेट प्रॉफिट जो होगा उसके बाद यहाँ पे लिखा है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो ए के केस में आपको नेट प्रॉफिट जो भी हमें 6 लाख रुपीज दे रखा है इसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है और साथ के साथ कमीशन भी माइनस करनी होगी। जो आपने बी की कमीशन कैलकुलेट की होगी आपको वो भी माइनस करना होगा। उसके बाद आपको ए की कमीशन कैलकुलेट करनी होगी, वो भी आपको आफ्टर वाले मेथड तक यहाँ पे मैं लिखा हुआ ना आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो 8 अपॉन में 108 आपको मेंशन करना होगा। चलिए, हो सकता है अभी आप क्वेश्चन आपको पूरा समझ ना आया हो, बट जब मैं आपको सॉल्यूशन में कराऊंगा तो ये क्वेश्चन आपको बेटर क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें इसको करना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इस तरीके से फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। सबसे पहले क्रेडिट साइड आप लिख लीजिए कि कितना प्रॉफिट हुआ है जो हमें दे रखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट हमें दे रखा है 6 लाख रुपीज, तो इसे आप क्रेडिट साइड मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन में कह रखा है कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है दोनों पार्टनर को, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह से क्या है, एक तरह से एक्सपेंस है, खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे मेंशन कीजिए ए और बी। अब देखिए ए का कैसे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए ने कैपिटल कितने लगाई 4 लाख रुपीज लगाई, तो 4 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 40,000 आएगा। और बी ने कितने कैपिटल लगाई 8 लाख रुपीज, इसका भी 10% कैलकुलेट करना है आपको, तो आपके पास 80,000 आएगा। यहाँ पे आप अमाउंट के कॉलम में प्लस करके लिख देंगे 1,20,000। ये 1,20,000 आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया, अपना कैलकुलेट कर लिया है। अब है बात समझने वाली। क्या बात समझने वाली है, इसे समझिएगा कि बी को एंटाइटल की गई है सैलरी on a net profit remaining after deducting interest on capital but before charging any commission। तो आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला था हमारा 1,20,000, इसको आपको 6 लाख में से माइनस करना होगा। उसके बाद आपको बी की कमीशन कैलकुलेट करनी है। चलिए इसको एक वर्किंग नोट पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जब 6 लाख में से आप 1,20,000 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 4,80,000, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ने कहा है। क्वेश्चन में हमें कहा क्या है, ये कहा है कि नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने 6 लाख में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट कर दिया जो कि आया 4,80,000। अब आपको क्या करना है, आपको 4,80,000 पे ही बी की कमीशन कैलकुलेट करनी है जो कि कितनी है 10% है। तो 10 अपॉन में 100 मेंशन कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके आपके पास 48,000 आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो यहाँ पे आपको 10 अपॉन में 100 लेना होगा। 10% आपको गिवन है, अपॉन में 100 आपको मानना ही होगा जो कि परसेंटेज के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो 48,000 तो आ गई बी की कमीशन। अब हमें करनी है ए की कमीशन कैलकुलेट। तो ए की कमीशन को भी समझिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। जो ए को एंटाइटल की गई है कमीशन वो 8% की गई है, नेट प्रॉफिट पे की गई है। यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन।
मतलब कि इसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस करना ही करना है, साथ के साथ जो बी की कमीशन आपने कैलकुलेट करी है 48,000, ये भी आपको माइनस करना है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। इस तरीके से आपको ए की कमीशन कैलकुलेट करनी है। तो 6 लाख में से पहले 1,20,000 माइनस माइनस कीजिएगा, जो कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और साथ ही साथ 48,000 माइनस कीजिएगा, जो कि बी की कमीशन है, क्योंकि ऐसा हमें क्वेश्चन में कहना है, क्वेश्चन में मेंशन है। तो माइनस करने पे आपके पास आएगा 4,32,000। तो 4,32,000 पे ही आप ए की कमीशन कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे मेंशन है ए की कमीशन में आफ्टर चार्जिंग और कमीशन, तो यहाँ पे आप मेथड का यूज करेंगे 4,32,000 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 108। याद रखिए 108 मेंशन कीजिएगा, 100 मेंशन मत कीजिएगा। कैलकुलेट करके आपको पता चल जाएगा कि ए की कमीशन है 32,000। यही आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। टू कमीशन लिख के यहाँ पे ए और बी मेंशन करके इनकी कमीशन क्या लिख दीजिए, ए की कमीशन है 32,000 और बी की कमीशन है 48,000। प्लस करके आपको अमाउंट के कॉलम में लिखना है 80,000। अब आपको इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना, आप सिंपल आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा जब आप 1,20,000 और 80,000 को प्लस करके 6 लाख में से माइनस करेंगे तो 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा डेबिट साइड टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अभी प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पे ए और बी को आपको बताना है कि ए को कितना प्रॉफिट हुआ और बी को कितना प्रॉफिट हुआ। तो सिंपल है, रेशियो आपको गिवन है। तो 4 लाख मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 5 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए को जो प्रॉफिट हुआ है वो 1,60,000 हुआ है, और बी को जो प्रॉफिट हुआ है वो 2,40,000 हुआ है। बी के लिए आपको 3 अपॉन में 5 रखना होगा। 4 लाख मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 5 करके आपको बी का प्रॉफिट पता चलेगा। तो इस तरीके से आपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है। ए को प्रॉफिट हुआ 1,60,000 का, बी को प्रॉफिट हुआ 2,40,000 का। अब आप बैलेंसिंग कर दीजिए तो डेबिट साइड भी 6 लाख रुपीज आएंगे, क्रेडिट साइड भी 6 लाख रुपीज आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।